मित्र, समय हाथों से निकलता जा रहा है। अज्ञातवास का वर्ष समाप्त होने को है और अभी तक पांडवों का कुछ पता नहीं चल पाया कि वे कहां छिपे हुए हैं। मित्र, मुझे इस बात में तनिक भी रुचि नहीं है कि पांडु पुत्रों के अज्ञातवास का काल पूरा होने से पहले उन्हें पहचान लिया जाए। हाँ, मुझे रुचि है तो उनका समय समाप्त होने में, जिससे वो आक्रमण करें और उसका उत्तर मैं सामने से दूं। अज्ञातवास का काल पूरा होना या ना होना मुझे अर्थहीन लगता है मित्र। नहीं मित्र, अज्ञातवास मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता इस बात के लिए है कि मेरा समस्त गुप्तचर विभाग असफल हो गया और युद्ध से पहले इसी विभाग की सतर्कता पर युद्ध की सफलता निर्भर होती है। मेरी चिंता इस बात के लिए है कि मेरे गुप्तचर 1 वर्ष से भटक रहे हैं और वे अभी तक पांडवों के विषय में कोई विशेष सूचना जुटा नहीं पाए हैं। मेरी चिंता यह है मित्र। युवराज की जय हो। कोई आपसे मिलना चाहता है युवराज। कौन है वो? युवराज, बहुत पूछा युवराज, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। कहता है पांडवों के विषय में कोई समाचार लाया है, परंतु सब कुछ केवल आप ही को बताना चाहता है। शीघ्रता से भेजो उसे। जो आ गया महाराज। कौन हो सकता है वो? अभी पता चल जाएगा। हस्तिनापुर युवराज की जय हो। प्रणाम अंगराज कर्ण। प्रणाम। कौन हो तुम और क्या समाचार लाए हो? मैं आपके शत्रु का शत्रु हूं। मेरा नाम सुशर्मा है। तुम हमारे किस शत्रु के शत्रु हो? विराट के, और विराट से मेरी भी शत्रुता है। किंतु विराट से हमारी कोई शत्रुता नहीं है सुशर्मा। मैं आपको जो बताने आया हूं उसे सुनकर आप भी विराट से घृणा करने लगेंगे। कीचक का नाम सुना है आपने? सुशर्मा, मैं एक योद्धा हूं और इस संसार के हर एक योद्धा को जानता हूं। कीचक मत्स्य राज्य के नरेश विराट की पत्नी का भाई है और वो एक महान योद्धा है जिसे परास्त करना असंभव है। ठीक कहा तुमने भांजे। इस संसार में ऐसा कौन है जो कीचक को नहीं जानता? क्या हुआ उसे? कीचक का वध कर दिया गया। कीचक का वध? कीचक का वध? वो तो महावीर था, उसे कौन मार सकता है? यह असंभव है। संसार में केवल 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो कीचक का वध कर सकते हैं। बलराम, गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, तुम, मैं और भीम। जिन लोगों के आपने नाम गिनाए उसमें से पहले 5 ने तो उसका वध नहीं किया होगा, और यदि किया होता तो आपको तो पहले से ज्ञात होता। अब आप ही बताइए, जो 6ठा नाम आपने लिया उसके अतिरिक्त किसने कीचक का वध किया होगा? अच्छा, तो पांडु पुत्र मत्स्य राज्य में छुपे हुए हैं, बगल में छोरा और राज्य में ढिंढोरा। सुशर्मा, मैं तुम्हारा आभारी हूं। विराट को मारकर आप मुझे मेरा खोया हुआ राज्य वापस दिला दो युवराज, आभार उतर जाएगा। दिया सुशर्मा, दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें एक क्षण का भी विलंब किए बिना मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए।
कर देना चाहिए। आप जीत गए महाराज। महाराज की जय हो। गुप्तचरों ने सूचना दी है कि त्रिगत नरेश सुशर्मा एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या? इसका अर्थ है सुशर्मा को कीचक के वध का समाचार मिल गया और वो ये समझ रहा है कि कीचक के बिना हमारी शक्ति घट गई। यदि सुशर्मा ने इस अनुमान से आक्रमण किया है कि कीचक के बिना आपकी शक्ति घट जाएगी, तो यह उसकी भूल है। हम भी यही सोचना चाहते हैं, किंतु सत्य को नकारा नहीं जा सकता। मेरे पड़ोसी कीचक की वीरता और युद्ध क्षमता से भयभीत होकर चुप बैठे थे, और अब जब कीचक नहीं है तो क्या हुआ महाराज? हम सब आपके साथ हैं। हमसे तुम्हारा क्या अर्थ है? हमसे मेरा अर्थ है, मैं स्वयं, आपका रसोइया बल्लभ, अश्वों का निरीक्षक ग्रंथिक और गौशाला का प्रधान तंतीपाल। ये परिहास का समय नहीं है कंक। मैं परिहास कर भी नहीं रहा हूं महाराज। तुम सहित जिनके तुमने नाम लिए हैं, उनमें से किसी ने रणभूमि और युद्ध की कल्पना भी नहीं की होगी। तुम युद्ध के योग्य होते तो ये कार्य ही क्यों करते जो आप कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, हम सब इंद्रप्रस्थ के वासी हैं और सम्राट युधिष्ठिर के सेवक हैं। महाराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा दी है, इस विचार से कि आपातकाली जैसी स्थिति में हम सब अपने देश की रक्षा कर सकें। यही शिक्षा हमने भी ली है। विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। सुशर्मा आपके राज्य पर आक्रमण करने वाला है और आप उससे युद्ध करने से बच नहीं सकते। यदि युद्ध हुआ और हम आपके साथ रहे, तो आपको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। विश्वास कीजिए महाराज, हम सब युद्ध कौशल में निपुण हैं और आपका रसोइया बल्लभ तो कई अभियानों में सम्राट युधिष्ठिर का दाहिना हाथ सिद्ध हुआ है। अब और विलंब मत कीजिए महाराज। इससे पहले कि सुशर्मा आपके प्रदेश की सीमा में घुसने का प्रयत्न करे, हमें उसे रोक देना चाहिए। दूत। जी महाराज। सेनापति और युवराज उत्तर को सूचित करो कि हम उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। जो आ गया महाराज। सुशर्मा समझ रहा है कि कीचक के न रहने से मत्स्य देश क्षत्रियों से रिक्त हो गया। उसे इस भूल का दंड मिलना ही चाहिए। सम्राट की जय हो। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट सुशर्मा ने मत्स्य देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। हमें इसका मुंहतोड़ उत्तर देना है। सेनापति, सेना को रणभूमि की ओर प्रस्थान करने का आदेश दो। जो आज्ञा सम्राट। और युवराज उत्तर जी। आप हमारी अनुपस्थिति में मत्स्य देश की रक्षा का भार संभालेंगे। यदि हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो हम आपको सूचना भिजवा देंगे। आप मुझे हर पल हर स्थिति के लिए तत्पर पाएंगे पिताश्री। चलो सेनापति।
किस चिंता ने महारानी को उदास कर दिया है? हाँ, मेरे भाई की मृत्यु बहुत अनुचित समय पर हुई है सैरेंद्री। उनके मरते ही शत्रु का साहस तो बढ़ गया है। भाई का शौक तो था ही मुझे, अब मुझे अपने सुहाग की चिंता है। आपके सुहाग पर तनिक भी आंच नहीं आएगी महारानी, विश्वास रखिए। तुम सुशर्मा की शक्ति से परिचित नहीं हो सैरेंद्री, वो बहुत बलवान है। और आप पल्लव की शक्ति से परिचित नहीं हैं। वो महाबली है। देख लीजिए महारानी, विजयश्री महाराज विराट के गले में माला डालेगी और ये समाचार आता ही होगा। मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि हमें सुशर्मा के साथ चलना चाहिए। क्या हुआ? सुशर्मा का वध हो गया। सुशर्मा का वध भीम के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। भ्राताश्री, इससे पहले कि विराट मस्त देश लौटे, हमें उसका मार्ग रोक देना चाहिए। मैं दुशासन से सहमत हूं। और मैं अंगराज कर्ण से सहमत हूं। यदि वो भीम हुआ और हमने उसे पहचान लिया, तो भांजे, इन पांडु पुत्रों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में पुनः जाना होगा। दुशासन, जी। तुम स्वयं जाकर पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि से कहो कि हमने मत्स्य राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया है, और उनसे कहना कि वे शीघ्र प्रस्थान करें। जैसी आज्ञा। प्रणाम माताश्री। हाँ? रंगभूमि से कोई समाचार है पुत्र? हाँ माताश्री, युद्ध भूमि से शुभ समाचार भी आए हैं और अशुभ भी। हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो भ्राताश्री, शीघ्र कहो, क्या बात है? शुभ समाचार यह है कि सुशर्मा बल्लभ के हाथों मारा गया। मैं जानती थी। और अशुभ समाचार यह है माताश्री कि हस्तिनापुर की सेना सुशर्मा की पराजित सेना से मिल गई है और अब वो पूरी शक्ति से आक्रमण करने वाले हैं। पिताश्री ने मुझे तुरंत पहुंचने का आदेश दिया है। मुझे उनका स्थान लेना है। वे स्वयं घायल हो गए हैं और अब वे मत्स्य देश लौट रहे हैं। ये तो सचमुच अशुभ समाचार है पुत्र। हस्तिनापुर की सेना अत्यंत शक्तिशाली है। उसमें गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा हैं। नहीं महारानी, ये अशुभ नहीं, शुभ समाचार है। युवराज उत्तर को अपना युद्ध कौशल और शौर्य दिखाने का अवसर मिल गया है। सैरेंद्री ने सत्य कहा माताश्री, मैं भयभीत नहीं हूं। यदि मैं परास्त हुआ तो संसार कहेगा ऐसे महायोद्धाओं के हाथों मारा जाना भी गौरवपूर्ण है, और यदि मैं विजय हुआ तो पूरे संसार में धूम मच जाएगी माताश्री कि एक नवयुवक ने ऐसे महायोद्धाओं का सिर झुका दिया। आप विजयी होंगे, अवश्य विजयी होंगे, किंतु इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। क्या? उत्तरा की गुरु बृहणल्ला को अपना सारथी बनाना होगा। मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं सैरेंद्री, किसी नृत्यशाला में नहीं। जिसे आप नर्तक मानते हैं, उसने सदैव पांडुपुत्र अर्जुन का रथ हाँका है। यदि वो आपका सारथी बन जाएगा तो आपका रथ भी विजयी रथ बन जाएगा। सैरेंद्री कभी झूठ नहीं बोलती पुत्र। यदि उसने ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होगा। इसने मुझे पहले ही कह दिया कि सुशर्मा बल्लभ के हाथों मारा जाएगा।
इस बात का अनुभव मुझे भी है भ्राताश्री। पखावत बजाते और नृत्य करते समय ऐसा नहीं लगता कि वे केवल नृत्य शास्त्र में निपुण हैं। उनका पौरुष तो छिपाए नहीं छिपता। यदि आप सबों का यही विचार है तो फिर ठीक है। इस युद्ध में बृहनला ही मेरा सारथी होगा। मुझे अनुमति दीजिए। क्या हुआ युवराज? देखते नहीं सामने कितनी विशाल सेना खड़ी है। इस सेना के समक्ष तो देवताओं की भी सेना टिक नहीं सकती। तो मैं क्या टिक पाऊंगा? मुझे गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा जैसे वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कहने को कह तो दिया कि मैं इनसे युद्ध करूंगा, किंतु इनसे तो स्वयं इंद्रदेव भी युद्ध करते घबराएंगे। मुझे भय लग रहा है। चलो हम लौट चलें। चलो। युवराज, युद्ध भूमि से लौटने का अर्थ होता है युद्ध भूमि से पलायन। और युद्ध भूमि से पलायन करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति सिर उठा के नहीं जी सकता। उसकी मृत्यु से पहले ही मृत्यु हो जाती है। कुछ भी हो, मैं स्वयं इनसे युद्ध करने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। युवराज, यदि आपको भय लग रहा है तो आप मेरे सारथी बन जाइए। मैं इनसे युद्ध करूंगा। अवश्य करो, परंतु पहले मुझे कहीं छिप जाने दो। मैं छिपकर ही तुमको युद्ध करता देखूंगा। युवराज, आप यहीं पर रहिए। मैं समी वृक्ष में अपने छुपाए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर आता हूं। बृहनला, ये किसके अस्त्र शस्त्र हैं? युवराज, यह गांडीव कुंती पुत्र अर्जुन का है। यह गदा भीमसेन की है। यह खड़ग महाराज युधिष्ठिर का है। एवं ये कटारें नकुल सहदेव का प्रिय शस्त्र है। यदि ये अस्त्र पांडवों के हैं तो वे स्वयं कहां हैं? युवराज, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं, एवं जिसे आप कंग समझते हैं वो महाराज युधिष्ठिर हैं। आपके रसोइये वल्लभ भीमसेन हैं, एवं क्रांतिक एवं तांतिपाल नकुल एवं सहदेव हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको क्या प्रमाण दूं? यदि तुम वास्तव में ही अर्जुन हो तो मुझे अर्जुन के 10 नाम बताओ। तो फिर सुनिए अर्जुन के 10 नाम। धनंजय, विजय, श्वेत मोहन, फाल्गुनी, कीर्ति, विवत्सु, सव्यसाची, अर्जुन, नर एवं पार्थ। कुंती पुत्र, हमसे बड़ी भूल हुई। हमने तुम्हें अपना दास बनाकर रखा। हम तो स्वयं तुम्हारे दास बनकर स्वयं को गर्वित समझते। इसका अर्थ यह हुआ कि सरेंद्री कोई और नहीं, स्वयं महारानी द्रौपदी है। आप सत्य कह रहे हैं युवराज।
किंतु अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। आप शीघ्र सारथी बन जाइए और मुझे युद्ध करने दीजिए। जी कुंती पुत्र। दुशासन!
प्रणाम पिताश्री। मुझे तुम पर गर्व है मेरे पुत्र। तुमने ऐसे महान योद्धाओं को रण क्षेत्र छोड़ने पर विवश कर दिया, जिनका नाम सुनकर स्वयं युद्ध कला के माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे ये बताओ मेरे पुत्र कि तुमने विजय पाई कैसे? ये विजय मेरी नहीं थी पिताश्री। इस विजय का समस्त श्रेय उस महान योद्धा को मिलना चाहिए, जिसके जैसा धनुर्धर मैंने देखा तो क्या, कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। पिताश्री, उसके बाणों ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के पांव रण क्षेत्र से ऐसे उखाड़ फेंके जैसे आंधी वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है पिताश्री। वो देवता स्वरूप यदि तुम्हारे साथ यहाँ आता तो मैं उसे नतमस्तक होकर प्रणाम करता। वे महान योद्धा मेरे साथी हैं पिताश्री। कहाँ है? कौन है वो? वे महान योद्धा ये है पिताश्री। ग्रनला, क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूं पिताश्री, और ये भी सत्य है कि ये बृहनला नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये श्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र द्रोण शिष्य महावीर अर्जुन है पिताश्री। और वे चारों सेवक पांडु पुत्र हैं, जो आपके साथ चौसर खेलते हैं। वे स्वयं सम्राट युधिष्ठिर हैं। जो रसोई संभाले हुए हैं वे भीमसेन हैं। अश्वों के निरीक्षक नकुल और गौशाला के रक्षक सहदेव हैं। और सरेंद्री कोई और नहीं, स्वयं महारानी द्रौपदी है पिताश्री। महारानी द्रौपदी। मुझे क्षमा कर दीजिए कुंती पुत्र। मैंने आपको अपना दास बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं नहीं महाराज, आपने हमारी जो सहायता की है हम उसे सदैव याद रखेंगे। आपने हमें अज्ञातवास में जो शरण दी है हम उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। किंतु मुझ पर एक उपकार आप अवश्य कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए। मेरी पुत्री उत्तरा को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, उत्तरा मेरी शिष्या है। गुरु और शिष्या का नाता बहुत महान होता है। शिष्य और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। किंतु मैं आपके सुंदर प्रस्ताव को ठुकराऊंगा नहीं। उत्तरा मेरे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बनेगी। मैं उत्तरा को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं महाराज। प्रणाम माते। आओ पुत्र अभिमन्यु। कोई बहुत आवश्यक कार्य रहा होगा, तभी तो आपका ये आदेश मिला कि जो भी कर रहा हूं उसे छोड़कर तुरंत आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊं। हाँ पुत्र, कार्य बहुत आवश्यक था। आदेश दीजिए माताश्री। पुत्र, जो कार्य साधारणतः माताएं करती हैं, तुम्हारे लिए
वो कार्य तुम्हारे पिताश्री ने कर दिया है। मैं समझा नहीं माताश्री। हर माता अपने पुत्र के विवाह योग्य होते ही उसके विवाह की चिंता करने लगती है। मुझे भी चिंता हुई थी, परंतु मेरी ये चिंता तुम्हारे पिताश्री ने दूर कर दी। मैं अब भी नहीं समझा, पिताश्री हैं कहाँ? वे मत्स्य देश में हैं और वहां उन्होंने तुम्हारे लिए राजकुमारी उत्तरा को चुना है और हम सबको मत्स्य देश बुला भेजा है। मुझे तो बस पिताश्री से मिलना है। उन्हें एक बार देख लूं तो धन्य हो जाऊं। विवाह के समाचार से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई? उससे प्रसन्न होने के लिए तो आप हैं ही। कुछ सुना तुमने भांजे? क्या हुआ मामाश्री? तुम्हारे प्रिय भतीजे का विवाह संपन्न होने जा रहा है। मेरा भतीजा? कौन मामाश्री? भांजे अपने परिवार के सदस्यों को यूं नहीं भूलते। अब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु तुम्हारा भतीजा ही तो है। अब समाचार मिला है कि मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री उत्तरा से सुभद्रा और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हो रहा है। हो रहा क्यों, अब तक तो हो चुका होगा। तो क्या हुआ? ऐसे विवाह तो आए दिन होते रहते हैं, इससे हमें क्या अंतर पड़ता है? बहुत अंतर पड़ता है अंगराज कर्ण, पर आपको तो चिंतन करने का अधिक अभ्यास है ही नहीं। अन्यथा आप सहज ढंग से तुरंत यूं ना बोल पड़ते। क्या अंतर पड़ता है? तो आप ही बता दीजिए मामाश्री। भांजे, राज परिवारों में विवाह केवल परंपरा या प्रथा नहीं होती। राजकीय विवाह वास्तविक रूप में सैनिक एवं राजनैतिक संधियां होती हैं। मैं समझा नहीं। आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया अंगराज कर्ण। तो सुनिए, द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के उपरांत क्या हुआ था आप जानते हैं? क्या हुआ था? हुआ यह था कि पांडवों की शक्ति में द्रुपद शक्ति का समावेश हुआ था और उनकी शक्ति दुगनी हो गई थी। और उसके बाद जब सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, तब जानते हो भांजे क्या हुआ था? क्या हुआ था? इंद्रप्रस्थ के बल में यदुवंश का बल भी जुड़ गया था और इससे उनकी शक्ति त्रिगुनी हो गई थी। और अब इस अभिमन्यु उत्तरा के विवाह से उनकी शक्ति चौगुनी हो जाएगी भांजे। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है और हमारी शक्ति कल जहां थी आज भी वहीं है। और ये उचित नहीं है भांजे, सर्वथा उचित नहीं है। प्रणाम ताजश्री। प्रणाम महाराज। ऐसा क्यों हो रहा है विदुर? संकट, समस्याएं और असमंजस्य हस्तिनापुर का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? होगा अंत इन कठिन परिस्थितियों का? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु जब राजा की निर्णय शक्ति क्षीण हो जाती है, जब उसे यह समझ नहीं आता कि उसका पहला दायित्व किसके प्रति है, अपने परिवार के प्रति अथवा अपने राज्य के प्रति, तो संकट को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती महाराज, वो स्वयं चला आता है। हमें सुशर्मा के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें क्या मिला महाराज?
एक भीषण पराजय? विदुर, इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहूं। युद्ध में हमारी पराजय हुई, किंतु मुझे इस पराजय में भी हर्ष का अनुभव हो रहा है। हाँ विदुर, कितने पराक्रमी निकले हमारे पांडुपुत्र। इतने तेजस्वी, इतने प्रतापी, इतने महावीर योद्धा। सच विदुर, जब मैं ये सारी बातें सोचता हूं तो मेरा रोम 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 पुलकित हो उठता है। परंतु ताच्छरी, इस पराजय ने हमें एक और परीक्षा के द्वार पर ला खड़ा किया है। अब कौन सी परीक्षा शेष रह गई है विदुर? महाराज, पांडुपुत्र किसी भी दिन लौटकर अपने राजपाट की मांग करेंगे। उनका अज्ञातवास समाप्त हो गया है। समाप्त हुआ नहीं काकाश्री, समाप्त कर दिया गया है और मैंने उसे समाप्त किया है। हम युद्धावश हार गए, किंतु मैंने उन्हें पहचान लिया, और वो भी अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने से पहले। ये झूठ है दुर्योधन। मैंने गणना करवा ली है, और उस गणना के अनुसार जब हमने पांडुपुत्रों को देखा तो उनके अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गणना तो मैंने भी करवाई है पितामह, पर मुझे बताया गया कि जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी तब उनका अज्ञातवास समाप्त होने में एक दिन शेष था। एक दिन पितामह। अब उन्हें एक बार फिर वनवास और अज्ञातवास पुनः झेलना होगा पितामह। ये सत्य नहीं है। यही सत्य है पितामह, यही सत्य है, यही सत्य है। आप क्या कहते हैं महाराज? हम क्या कहें विदुर, परंतु लगता है गणना में कुछ न कुछ भ्रम अवश्य है। कोई भ्रम नहीं है महाराज। हमें पांडुपुत्रों को उनका इंद्रप्रस्थ किसी भी स्थिति में लौटाना ही होगा। मैं ये किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसका अर्थ है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता। टाला भी नहीं जाएगा काकाश्री। पिताश्री, पांडवों को अवगत करवा दीजिए कि उन्होंने अज्ञातवास का नियम भंग किया है, या तो वे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः झेलें, या फिर ये जान लें कि युद्ध का शंखनाद हो चुका है।